ओम शांति 28/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। पारलौकिक बाप हमें शांति धाम ले जाएंगे। फिर जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ाई की है वह सुख धाम में आएंगे। सुख धाम में आना है वाया मुक्ति धाम। परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वह हम बच्चों को भी ऊंच बनाता है। इसलिए परमात्मा की इतनी महिमा है। जैसे कोई मनुष्य किसी कार्य में बहुत अच्छा होता है तो उसकी महिमा होती है। हर एक मनुष्य मात्र को इस ड्रामा में अपना पार्ट मिला हुआ है। वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है, इस दुनिया को पतित से पावन बनाना। भारत का गीता ज्ञान प्राय लोप हो गया है। बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां रह गई हैं। बाप आकर हम बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। गीता में भगवान की जगह कृष्ण का नाम लिख दिया है, परंतु परमपिता परमात्मा आके समझाते हैं कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण राधा स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण बहुत धनवान थे। उनको इतना धनवान शिव बाबा ने बनाया था, परंतु इस समय कुछ भी नहीं है क्योंकि रावण ने सब छीन लिया है। सतयुग के मालिक देवताओं का कितना पूजन होता है। देवताओं का पूजन श्री नाथ द्वारे में देखना चाहिए। अगर देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं तो वह खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया में नई खेती माल अच्छा देती है, अभी पुरानी है तो ताकत कम है, इसलिए माल अच्छा नहीं देती। सतयुग में हम बहुत मीठे थे, हम में कोई कांटा नहीं था, परंतु पांच विकारों रूपी माया चटकती है। दुनिया कांटों का जंगल बबुल का झाड़ बन जाती है। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते रहते हैं। हम कलप बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हैं। हम नॉन वायलेंस लेकिन अननोन वॉरियर्स हैं, लड़ाके हैं। हम शक्तियों को दुनिया नहीं जानती कि हम शक्तियाँ गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी देवी राजाई स्थापना करते हैं। वह सिपाही लोग अपने बादशाह के लिए लड़ते हैं, परंतु हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। हम भारत को गोल्डन एज बनाते हैं, फिर जो बनाते हैं वही फिर आकर इस पर राज्य करते हैं। पांडव अक्षर पंडे पर है। परमपिता परमात्मा है, मुख्य रूहानी पंडा है। पांडवों में मेल फीमेल दोनों हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग है। शास्त्रों में पांडवों की लड़ाई दिखा दी है, परंतु लड़ाई की कोई बात नहीं है। यह सब ड्रामा में लिखा हुआ है। क्लब ऐसे ही होता है। जब परमपिता परमात्मा आकर देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं तो और धर्मों का विनाश होता है। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संप्रदाय हैं, बाकी असुर संप्रदाय हैं। लोग समझते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है, परंतु ब्रह्म को परमपिता परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्रह्म महतत्व है जहाँ आत्माएं रहती है, रहने का स्थान है। आत्माओं को शालिग्राम भी कहते हैं। यहाँ भूतों को पीस प्राइस मिलती है, परंतु दुनिया में पीस नहीं है, क्योंकि दुनिया में पीस स्थापन करना एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। परमात्मा सबको सुख शांति देकर फिर छिप जाते हैं। ऐसे छिप जाते हैं सतयुग त्रेता में भी परमात्मा को कोई नहीं जानता, तो अपर कलयुग में कोई नहीं जानता। जब तक परमपिता परमात्मा खुद आकर अपना परिचय न दें। देवता सिर्फ अपनी आत्मा को जानते हैं। बाप कहते हैं अब सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो, बाकी सबसे अपना ममता मिटा दो। ये बात सन्यासी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग है, अर्थात वो घर बार में नहीं रहते। हम ब्राह्मण बच्चे घर गृहस्थ में रहते अपनी जिम्मेवारियां निभाते हैं। मन बुद्धि को तरफ से हटाकर एक बाप
को याद करना है। सन्यासियों का भी ड्रामा में पार्ट है। वह पवित्रता से भारत को थामते हैं। अगर वह ना होते तो भारत और ही दुखी हो जाता। मुख्य बात पवित्रता की है। पवित्रता की ताकत से ही हम पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। बाप की श्रीमत से हम पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं, बाप की श्रीमत से। ये योग बहुत वंडरफुल है। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है। ये याद की यात्रा बहुत वंडरफुल है। हम पवित्र बनते बनते बाप के साथ परम धाम पहुंच जाएंगे। तो हम रात के राही है, हमें थकना नहीं है। जितना बाप को याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं याद करेंगे तो माया के विषुभूत हो जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन, आज की मुरली का वरदान। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन, हर कारण का निवारण कर सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मुनि बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।